है, खुतबे का वक्त है। तीर आते गए चुभते गए, तीर आते गए चुभते गए। एक तीर निकाले तो दूसरा आए, दूसरा आए तो तीसरा आए। जिस्म इतना छलनी हो गया था कि बाद में गिनने वालों ने कहा है आपके जिस्म अक़दस पर 72 तीर चुभे हुए थे। कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले दूध पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दूध पाक पढ़ता है उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बयान मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब क़िबला का सुनेंगे, जिसका टाइटल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई। आइए ये दर्द भरा बयान सुनते हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस घराने के मुताल्लिक़ आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तो फरमाया है, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये आखिरी मनाजिर हैं, आखिरी मनाजिर हैं मौला हुसैन के उस घराने की। बीबी ज़ैनब सगी बहन हैं, बीबी ज़ैनब सगी बहन हैं। घर में खीमे में एक संदूक रखा हुआ था। मौला हुसैन के घर में वो एक संदूक बड़ी अमानतों से चला आ रहा था। हज़रत ज़ैनब के पास इमाम हुसैन आते हैं, अपनी खादिमा से कहते हैं मेरा जुब्बा ले आओ जो रसूलुल्लाह की विरासत से हमें मिला था। हज़रत ज़ैनब वो संदूक लेकर के आती हैं, अपने हाथों से संदूक खोलकर जुब्बा निकालती हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अपने इस अजीमुल मर्तबत भाई को जुब्बा पहनाती हैं और अपना चेहरा नीचे झुकाई, आँखों से आंसू की लड़ियाँ जारी। मौला हुसैन कहते हैं ज़ैनब तेरे बेटे शहीद हो गए, तेरे सारे घर वाले शहीद हो गए, तू नहीं रोती थी अब क्यों रोती है। ज़ैनब कहती हैं मौला मुझे मेरी माँ की याद आ रही, फातिमा ज़हरा मेरी माँ सलामुल्लाह अलैहा। आखिरी वक्त जब उनकी वफात का आया तो उन्होंने रसूलुल्लाह का जुब्बा मुझे देकर कहा था ज़ैनब ये जुब्बा संभालना, एक वक्त आएगा जब मेरा हुसैन जा रहा होगा, मैं उसे आज तक पहनाती थी, उस वक्त अगर कोई पहनाने वाला ना हो तो अपने हाथ से पहनाना। ज़ैनब कुबरा कहती हैं आज मेरी माँ होती मौला आपको अपने हाथों से रसूल का जुब्बा पहनाती। इसी असना में ये भाई और बहन की मोहब्बत थी। मौला हुसैन ने जुब्बा पहना और सर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा सजाया और पीठ पर सैयद शुहदा अमीर हमजा की वो खुद पहनी जो हथियार था और पेट पर हजरत जाफर तैयार का सल्ला बांधा। सारे तबरुकात ज़ेब तंग कर लिए। हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली। ये आखिरी मंज़ार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियान अहले बैत। इसीलिए इमाम ज़मन ने कहा है जब ये दूल्हे की तरह सज कर संवर होकर तैयार हो गए, चेहरे पर नूर बरसता हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत टपकती हुई पेशानी, खीमे की बीबियाँ अब जब्त न कर सकीं। सबों ने देख करके अल्लाह की बारगाह में पुकारा और मौला हुसैन को अलविदा कहने के लिए आ गईं। बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी है, घर में कोई दूसरा बचा नहीं। सैयदना इमाम हुसैन घर वालों को जमा करते हैं, आखिरी मर्तबा कहते हैं मेरे घर वालों मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मेरे बाद मेरी मौत पर मातम नहीं करना, इसलिए कि मेरे आका को मातम करने वाले पसंद नहीं थे। नौहा और मातम करने की मजम्मत मेरे आका ने बयान की। दूसरी वसीयत यह है ए मेरी बीवियों, पर्दे को अपने हाथ से जाने न देना, हिजाब को अपने हाथ से जाने न देना। आज हुसैनी घरों को मैं कहना चाहूँगा आखिरी वक्त रसूलुल्लाह का ये शहजादा अपनी बीवियों को पर्दे की तलकीन करके जा रहा है।
पर्दे की तालीम दे करके जा रहा है। ए मेरे अजीज़ों, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब हुसैन आज़म को ये सब रुखसत करने के लिए खीमे के दरवाजे तक आ गए। हुसैन आज़म का एक बड़ा वफादार घोड़ा था जिसको जुलजनाहैन कहा जाता है। जुलजनाह वो वफादार घोड़ा है, हुसैन आज़म को लंबे सफ़रों तक ले जाता, कभी थकता नहीं था, कभी उसने पानी की शिकायत नहीं की, कभी भी वो बीच रास्ते में रुकता नहीं था। जुलजनाह को आखिरी मर्तबा सवार होते हुए बीवियों ने देखा। मौला हुसैन घोड़े पर सवार हुए हैं, उधर से बीवियों ने आखिरी बार सलाम कहा। हुसैन आज़म ने पलट करके करबला के मैदान की तरफ अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा जाने को तैयार नहीं था, घोड़ा आज पहली मर्तबा आगे नहीं बढ़ रहा था। मौला हुसैन ने उसके कान में कहा, जुलजना आज तक कभी तूने बेवफाई नहीं की, कभी आज तक मेरा साथ छोड़ा नहीं, आज ले चल, आज तेरा भी इम्तिहान है, आखिरी दिन है। जुलजना को वो चाबुक लगाने लगे। जुलजना हम बढ़ता नहीं था, बढ़ता नहीं था। दोषे पैगंबर पर सवार होने वाला शहजादा आज जुलजना की पीठ पर सवार है। मौला हुसैन ने उसे एड़ लगाई तो घोड़ा उछला और नीचे आ गया। हुसैन आज़म ने देखा आखिर क्या बात है, उतर करके देखा तो सामने की टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी है। जुलजना से कहती है, ए जुलजना, मेरे बाबा अगर आज गए तो वापस नहीं आएंगे। वो सकीना 9 साल की बच्ची घोड़े के पाँव को पकड़ कर बैठी है। हुसैन आज़म नीचे उतर आए, बीबी सकीना को उठाया, बोसे दिया, कहा सकीना तुम जहरा की लाल हो, तुम खातूने जन्नत की जानशीन हो, तुम्हारा घराना सब्र का दामन पकड़ा होगा, तुम्हारा घराना सब्र सिखाएगा, ना ये कि बेसब्री का मुजाहरा करेगा। माथे को बोसा दिया, कहा अलविदा, तुम जाओ अपने घर में माँ की खिदमत करो, भाई ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। इमाम हुसैन करबला के मैदान में उस वक्त आए हैं। इस मंजर को आज पढ़ भी रहा था, आंखें बार बार रो रही थी। क्यों न रोए? बयान सुनते हुए 1400 साल के बाद आज हमारी आंखें रोती हैं। उस वक्त करबला में वो बीवियां क्या नहीं रोई होंगी। मौला हुसैन घर से निकले हैं पूरे तबर्रुकात पहन करके। उस वक्त आए हैं जब इमाम कासिम लड़ते थे तो पीछे एक बार हुसैन को देखते भी थे। अली अकबर लड़ते थे और प्यास लगती तो हुसैन आज़म के चेहरे को देखते थे। जो भी शहजादा लड़ने के लिए जाता, प्यास शिद्दत से आती, हुसैन आज़म के चेहरे को देखते उनकी प्यास बुझने लगती थी। लेकिन इमाम अली मकाम उस वक्त मैदान में आए हैं, पलट करके अगर खीमे की तरफ देखें तो कोई चेहरा मौजूद नहीं था सिवाय बीवियों के और बीमार बेटे के। अब खीमे में कोई मौजूद नहीं था। इमाम अली मकाम ऐन ज़ोहर का वक्त, जुमा के दिन इस वक्त तशरीफ लाए हैं और ललकारते हुए फिर एक खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह की शान में तारीफ बयान की और फिर कहा, ए कूफियों, सब तुमने मेरे बच्चे काट दिए, सारे मेरे शहजादे शहीद कर दिए गए। अब आखिर में मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, अब भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अगर तुम अभी बाज आओ, मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए माफ़ी हो। मैं तुम्हें सारे खून माफ़ करता हूँ, मत लड़ो, जंग ना करो, खून से अपने आप को आलूदा ना करो। इमाम हुसैन पुकारते रहे, लेकिन उन कूफियों में से चंद लोगों के दिल अगर बदलने भी लगे इस मंजर को देख करके, तो जालिम शिमर, जिलजोशिन और अमर बिन साद, जिन जो बदबख्त अजली थे, ये खड़े हुए और कूफियों में ललकारने लगे, ए यजीद की जांबाज फौजियों, अगर तुमने अब बेवफाई की तो सारा तुम्हारे ऊपर ये मंजर बदल जाएगा, इब्ने ज़ियाद तुम्हारे टुकड़े कर देगा, तुम्हारी लाशें उड़ाई जाएंगी। उन्होंने ललकार करके कूफियों को आमादा किया। ऐन जुमा के वक्त ये हाशमी जवान फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बै लड़ते रहे एक बाद दीगरे, मगर इनके साथ भी वही हुआ। तन्हा अली का लाल खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल खारों में गिर गया, वो फातिमा का गुल अज़ार हज़ारों में घिर गया। एक साथ इमाम हुसैन पर जानते हैं कितने लोगों को उन्होंने छोड़ा, 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 को नहीं, 10 को नहीं, 20 को नहीं, बल्कि 1000 को इमाम हुसैन के इर्द गिर्द तीर फेंकने के लिए खड़ा किया।
1000 लोग इस शेर के इर्द गिर्द आ गए हैं। तो ये हाशमी शेर, हैदर कर्रार का दुलारा, फातिमा जहरा की आंखों का तारा, सैयदा कायनात का वो लाडला रसूलुल्लाह, जिसके वो से लें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अपने दोष पर अपने कंधों पर सवार करते हो, जिसके लिए मेरे आका अपने सजदे को तवील करते हो, वो शहजादा आज हजारों में और इन जालिमों के दरमियान घिर गया है। इसी आसना में तीरों की बौछार शुरू हुई, तलवारों की झनकार में हुसैन आज़म ने देखा हर तरफ से आवाज़ें तलवार की हैं, नेज़ों की हैं, कहीं से कोई आवाज़ हुसैन की सुनने वाला नहीं था। ऐ मेरे अजीज़ों, वो कैसा मंजर होगा जब दुनिया के सारे मुसलमान जुम्मा का खुतबा पढ़ रहे होंगे और आले रसूल पर सलाम भेज रहे होंगे और कूफा के जालिम तीरों से फातिमा के लाडले को छलनी कर रहे हैं। वही जुमा का वक्त है, खुतबे का वक्त है। तीर आते गए चुभते गए, तीर आते गए चुभते गए, एक तीर निकाले तो दूसरा आए, दूसरा आए तो तीसरा आए, जिस्म इतना छलनी हो गया था कि बाद में गिनने वालों ने कहा है आपके जिस्म अक़दस पर 72 तीर चुभे हुए थे। कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था जिसमें तीर न चुभा हो। पेट में भी हैं, पीठ पे भी हैं, कंधों पर भी हैं, सर के ऊपर भी आए हैं, रानों पर पेवस्त हैं, पिंडलियों पर पेवस्त हैं, कोई जगह बाकी नहीं रही, हर जगह तीरों से ये छलनी हो गए। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, गुल अज़ारे फातिमा खारों में घिर गया। ऐन जुमा के वक्त कूफियों से कहा लड़ते रहे आपके आमने सामने आने की उस वक्त किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। वो 72 तीर खा करके भी घोड़े से नीचे आने को तैयार नहीं थे। तलवार जुल्फ़िकार हैदरी किसी को थमाने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने पुकारा हुसैन तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब अपना आप को सुपुर्द कर दो, सरेंडर कर दो। हुसैन आज़म ने कहा जालिमों, वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त शुरू हुआ है। वो हमने देखा है हुसैन का वक्त जो वहां से शुरू हुआ आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि यजीद था और हुसैन है, हुसैन रहेगा, इसलिए कि हुसैन को खत्म करने वाला कोई जमाना आया ही नहीं। हुसैन आज़म ने ऐलान किया ऐ लोगों, आखिरी वक्त मुझे सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, मैंने सब्र किया है, मैंने तुम्हारी बातें मानी है। वो सारे लोगों ने यही महसूस किया लड़ते रहेंगे तो खामखा कूफी कत्ल होंगे, बहुत सारों के सर उड़ जाएंगे, कंधों से सर अलग कर रहे हैं इमाम हुसैन। अपने हाथों से कई लोगों को फना पिन्नार किया था। सबों ने कहा हट जाओ, इसको नमाज पढ़ने दो। वो नमाज कैसी नमाज थी, दुनिया ने देखी होगी, जमीन भी गवाह है, आसमान भी गवाह है, ऐसा सजदा किसी ने आज तक किया नहीं होगा। हुसैन आज़म ने 72 तीर खा करके भी रकात बांधी है और करबला के उन रेगजारों में एक तरफ शहजादों के टुकड़े पड़े हैं, एक तरफ नन्ना अली असगर बिलक रहा होगा, एक तरफ बीवियों की प्यास और एक तरफ तीरों की बौछार, कूफियों की ललकार, उसके दरमियान खुशू व खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं। ये है रसूलुल्लाह के घर के जवानों की तरबियत। मेरे अजीजों, आज हम पर न तीर आए हैं न तलवार आए हैं, हम तो बिस्तर पर सो के नमाज तर्क करते हैं। हमें तौबा करनी चाहिए। हुसैनी कहने वाला कभी बंदा सिर्फ सुस्ती और काहिली में नमाज नहीं तर्क करेगा। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत ही खुशू व खुजू के साथ रकत बांधते हैं, सूरे भी पढ़ते हैं और वो आप नमाज के लिए जब एक रकात मुकम्मल करते हैं, कूफियों ने देखा ये नमाज पढ़ा जा रहा है, उन लोगों को ये भी लगा होगा नमाज से फारिग हो गया तो नमाज की कुव्वत कहीं इसे दुबाला ना कर दे, फिर ये शेर बन जाएगा, फिर न जाने कितनों का कत्ल करेगा। इसलिए कि सबको मालूम है कि नमाज ताकत देती है, नमाज कुव्वत बख्शती है, नमाज मुर्दा दिलों को जिंदा करती है। हुसैन आज़म दूसरी रकात के सजदे में थे। शिमर जिल जोशिन जो खबीस अज़ली था, खोली बिन यजीद जो खबीस अज़ली था, तीन किस्म के ऐसे लोग हैं। एक आया उनकी रान पर पैर रखा, दूसरे ने उनकी पीठ पर अपना घुटना रखा, तीसरे ने मौला हुसैन की गर्दन पर तलवार रखी। अल्लाह अल्लाह, उस 3 दिन के प्यासे को, उस 3 दिन के भूखे शहजादे को नमाज की हालत में जालिमों ने, कूफियों ने गर्दन अलग की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरी शहादत कलमे तौहीद
तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। एहतमाल आने का है फिर यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन। हुसैन आजम का यह आखिरी वक्त था, पूरी दुनिया ने देखा, सजदे में जाता हुआ सर तो देखा लेकिन उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। मौला हुसैन कितना लंबा सजदा आपने किया, किसी आशिक से पूछो तो पता चलेगा। हमारा सजदा मिनट 2 मिनट का होता है, हुसैन का सजदा 14 सदियों पहले हुआ था। सर उठेगा उस दिन जिस दिन इसराइल सूर फूकेंगे। क़यामत तक का सजदा करने के लिए हुसैन अपने सरजमीन पर पेशानी रख चुके हैं। लाखों सलाम हो तुरबते हुसैन पर, लाखों सलाम हो शहजादगाने अहले बैत पर, फातिमा के लालों पर, फातिमा के गुल अज़ारों पर, रसूलुल्लाह के हाशमी जवानों पर। ए उम्मत मोहम्मदिया के गयूर जवानों, ये शहादत का वो मंजर है जहां हमें खड़े होकर के बारगाह हुसैन में सलाम पेश करना चाहिए। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर जो लुटा करके उफ न किया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। क्या सुनाऊँ वाक़या करबला, हाय तेरी नेज़ा कहाँ लगा, जिसे चूमते रहे मुस्तफ़ा वो हुसैन ने सर था कटा हुआ। मुझे उम्मीद है नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान आपने पूरा बगौर समात किया होगा। आपने सुना होगा कि हज़रत इमाम हुसैन को किस तरीके से शहीद किया गया और कौन कौन से वाक़यात इसमें पेश आए और इमाम हुसैन का मिशन क्या था, उस मिशन पे हमको भी चलना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको ये बयान आप पसंद आया होगा। इसी तरह बयानात सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें सबसे पहले। खुदा हाफिज़।